ठीक बात है कि जो बच्चे आ रहे हैं कम से कम उनको सही तरीके से अगर शिक्षा मिले तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे। अभी इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में इसे आप अच्छे तरीके से अच्छे नजरिए से देखेंगे या कैसे देखेंगे आपके ऊपर है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 2018 के बीच में प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत नहीं बढ़ी है। वो 30% के आसपास ही है, 30.23% के आसपास वो 2014 में थी और 2018 में भी वो 30.8% के ही आसपास है। यानी कि देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में बढ़ा है, जबकि गैर सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उसकी तादाद नहीं बढ़ी है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में की सफलता है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि भाई लोगों के पास शायद इतने पैसे नहीं है, पैसे नहीं है और लोग हाँ इतने आश्वस्त नहीं है कि वो सरकारी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। शायद ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में है, हर सक्षम माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजे और उसकी अच्छी शिक्षा हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर नहीं बढ़ रही है प्राइवेट स्कूलों में तादाद, तो इसका मतलब मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं कि शायद आज की तारीख में लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं अपनी आमदनी और अपनी इनकम को लेकर कि वो प्राइवेट स्कूलों का रुख करें। मुझे ऐसा लगता है सरकार इसको चाहे तो इस तरीके से भी देख सकती है कि हाँ सरकारी स्कूलों में बहुत दाखिले बढ़ गए हैं। मनीष दुबे, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार जब ये कहती है कि भाई हमारी प्राथमिकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अभी कुंभ का आयोजन हो रहा है, सरकार इतना बढ़ चढ़ के इस पर खर्च कर रही है, खर्च तो कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी और बातें उसके प्रसार प्रचार और पूरे देश भर में कोई बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कितना शानदार हमने कुंभ का आयोजन किया। मैं देखता हूँ अक्सर सरकार की तरफ से गायों की रखवाली को लेकर के गौ संरक्षण केंद्र बनाने और तमाम इस तरह की दूसरी योजनाओं की बात की जाती है। अब सवाल ये है कि भाई कभी योगी जी शिक्षा की बात मुझे जहां तक याद है हमने योगी जी को कभी शिक्षा की बात करते नहीं सुना। तो मतलब ये क्या मतलब है इसका, इसको कैसे इस बात का भी कोई रिश्ता है क्या इस बदहाली से? रंजीत जी, जहां तक आपने कुंभ की बात की, कुंभ एक पर्व है, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अच्छी तरह से मनाना चाहिए। देश का पर्व है, देश की आन बान शान है, सरकार कोई भी हो होना चाहिए, हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक बात। सवाल यह है कि इन सब के बाद भी ऐसे मॉडल्स देश में मौजूद हैं जहां पर कि यही प्राइमरी एजुकेशन सक्सेसफुली की गई, जैसे दिल्ली का मॉडल है, जैसे कृषि रण में तेलंगाना वाला मॉडल है, तो यहाँ पर ये दिल्ली का कामयाब मॉडल है। दूसरा, सरकार जो भी है उनका जो एजेंडा है वो एजुकेशन कभी रहा ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी तो हमेशा एजेंडा रहा, लेकिन एजुकेशन एजेंडा ही नहीं रहा, क्योंकि वो एक वोट बैंक में नहीं है। वो लोग हैं जो छोटे हैं, इनको मालूम ही नहीं कि उनके राइट्स के अधिकार क्या हैं और उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। ठीक बात है। तो सरकार बेरोजगारी की बात करेगी, लेकिन बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि या तो शिक्षक नहीं है या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उस पर कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं। यदि इसको पॉलिटिकल एजेंडा मान लें तो ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने इसको कामयाबी से लागू किया है। सरकार किसी की भी सरकार हो, लेकिन दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको हम सभी लोग मानेंगे अच्छी तरह से लागू। आज वहां पर जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर दिखती है। बहुत बढ़िया।